अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी। बच्चों का भी काफ़ी टाइट स्केड्यूल था, रोज़ का मतलब कोचिंग और काफ़ी मतलब एग्ज़ाम वगैरह का बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो इस वजह से मैंने भी काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग नहीं की और फिर सारा जो घर का काम था वो सारे हम ही कर रहे थे। और उसके बाद हमारा कुछ बाहर की भी मसरूफियात थी जो कि अब मुकम्मल होता तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लेकिन फ़िलहाल फ्री हूँ मैं, तो मैंने आज व्लॉग बनाया काफ़ी दिनों के बाद। और उसके अलावा मैं कल सैलून गई थी तो बालों का थोड़ा ट्रीटमेंट कराया। काफ़ी आपने देखा होगा ड्राई हो गए थे। पूरा 1 साल हो गया हमें बोटॉक्स ट्रीटमेंट लिए हुए। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब हम यहाँ पर इस नए घर में शिफ्ट हुए थे और यही बकरा ईद का टाइम था, 1 साल होने को आ गया है इस घर में भी। तो तब मैंने अपना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, ड्राई हो रहे थे मेरे सारे बाल, तो मैंने बोटॉक्स लिया था। बोटॉक्स से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। एज अ इन्फ्लुएंसर इनवाइट किया था तो मैंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट ले लिया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और मैं काफ़ी मुतमईन भी थी। और उन्होंने कहा भी था 8-9 महीने ही रहेगा। और 8-9 महीने के बाद उसके बाद वो जब निकलना शुरू हुआ तो फिर बाल वापस से यहाँ से ड्राई होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा बेजान। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी फिर से कुछ ना कुछ करा लेते हैं, हेयर ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो मैं कल फिर सैलून गई और सैलून जाके मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट लिया। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने केराटिन लिया है और अपना हेयर कलर चेंज कराया है। तो गाइस हेयर कट तो मैं हमेशा से यही वाला लेज़र कटिंग ही लेती हूँ, मेरे फेस को सूट करता है और मेरे बाल भी इस लायक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 16-17 साल हो गए मुझे, मूसा बहुत छोटा था मैंने फ़र्स्ट टाइम लेज़र कटिंग कराया था। बाल काफ़ी डैमेज हो गए थे, नीचे से इतने इतने निकाल दिए उसने। और उसके बाद फिर ये लेज़र कटिंग दी मुझे। खैर मुझे तो इतने ही रखने होते हैं, मुझे ज़्यादा लॉन्ग हेयर कैरी करना भी नहीं आता, आदत भी नहीं है मुझे ज़्यादा बड़े बालों की। तो ये हो गए बहुत ही ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं रिज़ल्ट, देखें केराटिन का एकदम जान आ गई है। बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे मेरे हेयर, वो भी ख़त्म हो गया। दूसरा मैं आप लोगों को पूछना चाह रही हूँ कि ये मैंने कलर चेंज कराया, आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से मेरे बाल ब्लॉन्ड थे और काफ़ी टाइम रखा। पहले हाइलाइट्स कराती थी, उसके बाद 14-15 से मैंने छोड़ दिया, फिर वापस से मैंने ब्लॉन्ड हेयर कर लिए। फिर उसके बाद वो ऐसे हो गए कि शायद मेरा वही नेचुरल कलर हो गया। मैं खुद भी बोर हो गई देख देख के, तो मैंने सोचा कुछ चेंज कराया जाए। तो कल ये मैंने अपने थोड़े से कलर भी चेंज करा लिया, डार्क ब्राउन हो गए हैं अभी, काफ़ी ज़बरदस्त सा, काफ़ी खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा कलर आया है। और उसके साथ ही हेयर कट बहुत अच्छा दिया उसने हमें, लेज़र कटिंग वही है देवी का जो 8 साल पहले थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि बकरा ईद के टाइम पर ही सारी तैयारियां होती हैं। पहले बोटॉक्स लिया था 1 साल पूरा निकाल कर मैंने केराटिन कराया है। बालों को ट्रीट करते रहना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इनको मैंने फिर भी साल भर दिया है और ये 1 साल अच्छे रहे। और उसके बाद इनको दोबारा से ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी तो हमने कराया और वापस से जानदार हो गए हैं, खूबसूरत हो गए हैं। और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करवाया। और खदिया ने क्लीन अप लिया एक। उसके अलावा हम लोग वापस घर आ गए। फिर उसके बाद रात काफ़ी देर हो गई थी तो कबाब लेकर आए। और क्योंकि खाना मतलब रोटियां तो बन जाती हैं सुबह ही, लेकिन सालन हमने कुछ बनाया नहीं था। और फिर खिचड़ी बहुत मज़ेदार बनी थी। मसूर की दाल और चावल की खिचड़ी, हरी मिर्च लहसुन की चटनी ज़बरदस्त लगती है, दही भी हो उसके साथ, तो वो था। और फिर उसके बाद कबाब ले आए थे और फिर हम लोगों ने रात का डिनर किया। और उसके बाद हम गए गार्डन, वहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़नी थी, केमिकल वगैरह पहुँचाना था, वो सब छोड़कर वहाँ से वापस आए। फिर उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में आपके सामने बैठे हैं और अब बस अब दिन के खाने की तैयारी है। और अब हम देखते हैं कि दिन में हम क्या बनाते हैं और आपको वही सब देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। किचन में मैं फ़ोन लेकर जाने वाली नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है, जल्दी जल्दी बनाकर निकल आते हैं बाहर, तो इसलिए कोई रेसिपी शूट नहीं हो पा रही। लेकिन हम उसके अलावा आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखाएंगे। ज़रा सी बारिशें शुरू हो जाएँ, मानसून आ जाए जल्दी से इंशाल्लाह खैर के साथ। और एक बात गाइस, इस बार बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग नहीं लिखने से फ़ायदा हुआ हम सबको। और मैं भले ही अपने ख़ुद के लिए लकी ना हूँ, लेकिन मैं देश के लिए लकी ज़रूर हूँ। और देखें आप, बीजेपी के लिए मैंने तो 10 साल से सॉन्ग जो लिखा, तो 10 साल उनकी वो सत्ता में रहे और इस बार इनकार कर दिया तो बीजेपी की हार हुई। हाँ, जितना कुछ भी वो जीते हैं वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से वो
हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए अल्लाह ताला ने रास्ते बना दिए हैं और बीजेपी को कमज़ोर कर दिया है, और बीजेपी को जड़ से ख़त्म नहीं किया। इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा। हर चीज़ के पीछे कोई अच्छी बात छुपी होती है, भलाई छुपी होती है अपनी। तो अल्लाह के फ़ैसलों पे मुतमईन रहना चाहिए। अगर पूरी तरह से उनका सूपड़ा साफ नहीं हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, और वो मसलत रहेंगे लेकिन पावर में नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह कुछ भी किसी का भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो ज़्यादातर वो गरीबों के दुश्मन हैं। तो सब मुतमईन हो जाएं, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे ऊपर अल्लाह ताला है। और मज़ा आ रहा है ये देखकर कि नहीं आए वो लोग इतने ज़्यादा पावर में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइज़ यहाँ देख सकते हैं आप, बकरा आ गया है हमारा माशाल्लाह से। ईद से एक दिन पहले आया है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। मूसा को कोई बकरा पसंद नहीं आ रहा था, तो काफ़ी दिन ऐसे ही निकल गए, और अब माशाल्लाह से ये बकरा हमारे घर आया है। और वो तो ये है कि ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो आपके नसीब का होता है वो अल्लाह ताला ने अलग ही रख रखा होता है। ये बहुत ही खूबसूरत और मासूम है, बहुत प्यारा है। और माशाल्लाह से अभी 2 दिन रहेगा ये इधर, क्योंकि हम लोग सेकंड डे, ईद के सेकंड डे क़ुरबानी करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट डे भाईजान के यहाँ होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बकरे उस साइड बने हुए हैं, लेकिन ये जनाब को अलग हम कार के पास बांधने वाले हैं, क्योंकि ये उनके साथ रहेंगे नहीं। उस टाइप का बकरा नहीं है ये। तो गाइज़ ये बहुत क्यूट लग रहा है, और मैं अभी थोड़ी देर में शमशेर को इसके साथ लेकर आऊँगी, और फिर दोनों की साथ में वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि शमशेर को भी दिखाना ज़रूरी है बकरा। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बकरे हैं, और वो पीछे साइड हैं, उनकी काफ़ी शोर की आवाज़ें आ रही हैं। इस वजह से मैंने इसको सारा वॉइस ओवर किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, शोर इतना हो रहा था। और इसका भी वही स्टाइल है कान खुजाने का, और ये बहुत क्यूट है। गाइज़ आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबके घरों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए इंशाअल्लाह ताला, और ये दिन आप लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारक साबित हो इंशाअल्लाह। क़ुरबानी का दिन है, और हज का महीना है, बकरीद का महीना है, और ये इस वक्त जो होता है ना, दुआएं कबूल होती हैं, कबूलियत का वक्त होता है ये, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। तो हम सबको भी बहुत कसरत से दुआएँ करनी चाहिए, और हमने की हैं, और औलाद के हक़ में दुआ कबूल की जाती है, और हमने की है, सब के लिए दुआ की है, और इंशाल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। और अल्लाह ताला ने देखें आप, आज ईद की सुबह ही सुबह क्या तोहफ़ा दिया है। तूफ़ानी बारिश है। इतनी देर से मैं अंदर तैयारी कर रही थी, प्रेस वगैरह ठीक कर रही थी कपड़ों की, और मुझे लग रहा था कि बादल गरज रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश आने वाली है। जब अंदर वाले कमरे में इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, तो सोचा कि चलते हैं देखते हैं, लेकिन फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था। सबको रेडी करके घर से नमाज़ के लिए निकाल दिया है, और उसके बाद हम आकर यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र, इतना हसीन लग रहा है। शमशेर, आपने अपना बकरा देखा? आपने अपना बकरा देखा? आप सुबह सुबह उठ गए फजर में, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा सबको ईद मुबारक तो बोले दो। अच्छा शमशेर सबको ईद मुबारक बोल दो। शमशेर सबको ईद मुबारक बोल दो। देखो बाला, ईद मुबारक बालू। देखो बाला कितनी अच्छी बच्ची। आप नहीं बोल रहे, नाराज होगा सबसे। देखो 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 देखो। अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह। तो ये नीचे चले गए थे और वॉलेट भूल गए थे, तो वापस ऊपर आए हैं, और अब कार की चाबी लेकर जा रहे हैं बारिश की वजह से, क्योंकि इनको लग रहा था कि एक्टिवा से निकल जाएंगे, लेकिन सूफिया मस्जिद तक जाने में काफ़ी बारिश तेज़ है, तो भीग जाएंगे। तो इस वजह से कार की चाबी लेकर गए हैं, एक्टिवा की वापस रख दी, और वॉलेट भी भूल गए थे अपना, तो इसलिए वापस ऊपर आ गए थे। और मैं इन लोगों को रवाना करके ही गैलरी गई थी, लेकिन अभी सब अल्लाह का शुक्र है नमाज़ के लिए चले गए हैं। बिल्डिंग के भी काफ़ी सारे लोग गए हैं, और सभी बारिश की वजह से कार लेकर गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्यारा सा बच्चा है ये हमारी बाला। मासूम है, बहुत मासूम है ये बच्ची। सुबह से उठी हुई है, और हम 5 बजे उठे थे, ये भी 5 बजे से उठी हुई है हमारे साथ, और साथ साथ घूम रही है, और अब आ रही है इसे नींद। ऐसे अच्छा लगता है आपको?
ऐसे अच्छा लगता है मेरे बेटे को, ऐसे अच्छा लगता है। चलो कलमा पढ़ लो जल्दी से। चलो शमशेर को देखें, जा नमाज पे सो। नमाज पढ़ लीजिए आप, जा नमाज पे सो रहे हैं आराम से। नींद आ गई। गाइज़ आपको ईद की सुबह तक का व्लॉग मैं दिखा चुकी हूँ और अब इंशाल्लाह ईद के दिन का व्लॉग भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी, क्योंकि कुर्बानी हो जाए, सारे कुछ जो भी काम है वो सब निपट जाएं, फिर उसके बाद आपको जल्द से जल्द ईद का व्लॉग दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ये कि व्लॉगिंग काफ़ी कम हो रही है, काफ़ी मसरूफियत भी है, और अभी ईद भी हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह फुर्सत हो जाएगी और खदीजा के एग्ज़ाम्स भी ओवर हो जाएंगे, तो फिर हम फ्री होंगे। और लेकिन मूसा का 12th है, तो इस बार मूसा को 2 कोचिंग लेनी है, तो बस इसलिए वो मसरूफ़ रहेगा। लेकिन हम करेंगे कोशिश ब्लॉगिंग की कि डेली ब्लॉग्स आएँ और आप बने रहें इसी तरह हमारे साथ, और अपनी कीमती दुआ में हमें याद रखें और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपने पेरेंट्स का। तो बने रहें गाइस, और ईद बहुत अच्छे से मनाएं और खैरियत से रहें, सब लोग बहुत अच्छे से रहें, खुश रहें इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।